अब तो एसपी के दफ्तर में काम करने वाला सिपाही शराब तस्करी कर रहा है, सत्ताधारी दल के विधायक का अंगरक्षक शराब की तस्करी कर रहा है। तो 500 रुपये का बोतल लाकर 2000 में बेच रहे हैं, 1000 रुपये का बोतल 5000 में बेच रहे हैं। तो इतना मुनाफा किसी नौकरी में कहाँ है? तो रातों रात अमीर बनने का सबसे बढ़िया जरिया बन गया है शराबबंदी और बालू माफिया। बालू माफियाओं का सम्राट सरकार को चुनौती, नवादा में एएसआई पर चढ़ाया ट्रैक्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में बालू माफियाओं के दुस्साहस और खतरनाक इरादों की हिला देने वाली एक तस्वीर नवादा जिले से सामने आई है। नवादा के मधुवन में अवैध बालू खनन रोकने गई पुलिस टीम पर ही माफियाओं ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस मामले में एएसआई नागेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं नवादा एसपी अभिनव धीमान ने भी सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। अब क्या है ये पूरा मामला और बालू माफियाओं को सम्राट के बुलडोजर का भय नहीं है, नवादा में उन्होंने एएसआई पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया है, इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, ये क्या हुआ? देखिए, बिहार के नवादा जिले में अवैध बालू खनन लगातार हो रहा है और भी राज्य के कई कोनों में हो रहा है और अक्सर तस्वीरें भी सामने आती हैं। लेकिन नवादा में अवैध बालू खनन की सूचना पर जब छापेमारी करने पुलिस की टीम गई तो बालू खनन माफियाओं ने भागने की बजाय हमला कर दिया, ट्रैक्टर ही चढ़ा दिया एक सब इंस्पेक्टर पर। इस घटना में नारदीगंज थाना के सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नागेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके बाद बालू माफिया ट्रैक्टर लेकर फरार भी हो गए। नादरीगंज थाना क्षेत्र के मधुवन गांव में रविवार को ये वारदात हुई थी, जहां नवादा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव के पास अवैध रूप से बालू का खनन और लोडिंग हो रहा है। इस सूचना पर एएसआई नागेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जैसे ही पुलिस टीम ने बालू लदे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, माफियाओं ने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रैक्टर उनके ऊपर चढ़ा दिया, जहां सीधे ट्रैक्टर उनके ऊपर चढ़ गया। वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इसके बाद बालू माफिया आराम से ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। सर, तो इस वारदात के बाद पुलिस क्या कर रही है? देखिए, घायल एएसआई को पुलिस के अन्य साथियों ने तुरंत नवादा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को गंभीर देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इस पूरे मामले में नवादा के एसपी अभिनव धीमान ने कहा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और नवादा एसपी अभिनव धीमान के अनुसार अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जिससे माफिया बौखलाए हुए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है और इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ठीक है, आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन इस घटना ने तो लोगों को हिला कर रख दिया है। अब बालू माफिया पुलिस वालों पर ही हमला कर रहे हैं, ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं, तो आम लोगों के साथ क्या करेंगे आप सोचिए। तो सम्राट के बुलडोजर का लगता है डर इनके मन में नहीं है, वो डर पैदा करना पड़ेगा। मतलब बिहार में बालू माफियाओं को कानून का बिल्कुल ही भय नहीं है। खौफ होता तो कानून के रक्षकों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाते। नवादा जिले में बालू माफियाओं का आतंक तो लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस की छापेमारी के बावजूद माफिया खुलेआम अवैध खनन कर रहे हैं। ऐसे में इस घटना ने पूरे जिले में पुलिस बल में भी आक्रोश पैदा कर दिया है। पुलिस अधिकारी अब माफियाओं के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मधुवन और आसपास के इलाकों में बालू माफियाओं का राज चल रहा है और देखिए, ये इस तरह का कारोबार धंधा पुलिस वालों को मिली भगत से ही चलता है और जब कभी दबाव में पुलिस एक्शन लेना शुरू करती है तो माफिया चुनौती देते हैं, क्योंकि उनको डर ही खत्म हो गया है ना पुलिस से, क्योंकि पुलिस की सांठ-गांठ से ही तो इस तरह का कारोबार चलता है। अब देख लीजिए कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, फिर भी हर कार्रवाई में शराब की बड़ी खेप पकड़ा रही है और शराब तस्करी का बड़ा चेहरा सामने आ रहा है और कईयों में तो पुलिस के ही नाम सामने आ रहे हैं। और तो अब पुलिस वाले खुद शामिल हैं। अब तो एसपी के दफ्तर में काम करने वाला सिपाही शराब तस्करी कर रहा है, सत्ताधारी दल के विधायक का अंगरक्षक शराब की तस्करी कर रहा है। तो 500 रुपये का बोतल लाकर 2000 में बेच रहे हैं, 1000 रुपये का बोतल 5000 में बेच रहे हैं। तो इतना मुनाफा किसी नौकरी में कहाँ है? तो रातों रात अमीर बनने का सबसे बढ़िया जरिया बन गया है शराबबंदी और बालू माफिया। तो सुना आपने, तो नवादा की यह घटना अब पुलिस प्रशासन को चुनौती देती है और सम्राट सरकार को भी अब देखना होगा कि इस पर किस तरीके से एक्शन होता है और आखिर इस तरीके के जो माफिया है इन पर पुलिस किस तरीके से लगाम लगाती है। आपकी क्या राय है इस घटना को लेकर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।